ऑनलाइन कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया। सर स्टार्ट करूं? योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य वैद्यकेन यो अपाकरोत्तमं प्रणवं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं नानतोऽस्मि। To purify the mind, purify the consciousness, Patanjali gave the science of yoga to us. To purify our use of words and speech, he gave a commentary on grammar to us, so that our use of words and way of speaking is clarified, distinct, and pure. Namaskar, and very good morning to all of you. Amity School of Liberal Arts, Amity University, Haryana, द्वारा yoga and mindfulness during crucial time of pandemic इस विषय पर आयोजित वेबिनार कम पैनल डिस्कशन में मैं डॉक्टर सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉक में वक्ता के रूप में हमारे मध्य हैं सुप्रसिद्ध योग गुरु और कथक नृत्यांगना आचार्य प्रतिष्ठा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगम् उच्यते। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आचार्य प्रतिष्ठा जानी मानी अंतरराष्ट्रीय योग गुरु, कथक गुरु, लेखक, आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक राजदूत भी हैं, जो भारत के साथ साथ अनेकानेक देशों में बचपन से ही योग, शास्त्रीय नृत्य और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी ने अल्प आयु से योग की साधना आरंभ कर दी व अब तक योग द्वारा अपने शिविरों के माध्यम से लाखों की संख्या में लोगों के जीवन में स्वास्थ्य व शांति प्रदान कर चुकी हैं। यूएसए, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, आइसलैंड, यमन, मॉरिशस इत्यादि अनेक देशों में योग व शास्त्रीय विधाओं का प्रचार करने के साथ साथ आचार्य प्रतिष्ठा जी को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें चीन पुलियान द्वारा क्वीन ऑफ कथक योग, मॉरिशस आयुर्वेद एसोसिएशन द्वारा आयुर्वेद सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान विद्यमान है। भारत सरकार द्वारा कई सरकारी मंत्रालयों में आचार्य प्रतिष्ठा जी को विशेषज्ञ के रूप में सरकारी समितियों का सदस्य नियुक्त किया गया है, जैसे कमिटी ऑफ योगा प्रोटोकॉल ऑन डायबिटीज भारत सरकार, योगा सर्टिफिकेशन स्टेटिंग कमिटी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार, मेंबर ऑफ इंडिया योगा एसोसिएशन, आयुष मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कमेटी, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत व मॉरिशस सरकार इत्यादि। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल और अनगिनत योग एवं नृत्य कार्यशालाओं के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने योग व शास्त्रीय नृत्य पर आधारित अनेक प्रचलित कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो दर्शकों द्वारा अत्यधिक पसंद किया गया है। मैम, अमिटी परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के इस वेबिनार का पैनल डिस्कशन के मॉडरेटर अमिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा को कार्यक्रम के संचालन हेतु आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर संजय कुमार झा। Thank you, Dr. Supriya. I hope I am audible. Yes, sir. Yes. Wishing you all a very good afternoon. Let me at the outset extend a very warm welcome to all of you in this webinar cum panel discussion on yoga and mindfulness. Before we move on to know and learn the importance and benefits of yoga and mindfulness, I would like to extend my sincere gratitude and profound happiness to our honored guest, Acharya Pratishtha ji, for taking her time off from her busy schedule and making her gracious presence for Amity University on this virtual platform. Ma'am, we are truly honored to have you with us in Amity fraternity. And for her gracious presence among us, I request all our participants to give her a huge round of thunderous applause, please. By the way, Dr. Supriya had been planning this event for the past couple of months,
to invite प्रतिष्ठा जी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती थी। फिर आज सवेरे मैं चिंतन कर रहा था, ये कार्यक्रम हम पहले क्यों नहीं करवा पाए, कुछ जवाब नहीं मिला। और मैंने यही सोचा कि चलो इस चीज का वक्त जब आता है तभी होता है। Then I started reading a news app of Hindustan Times, and suddenly it caught my attention that आज का दिन ही नहीं बल्कि ये महीना ही खास है, क्योंकि इस महीने को योग का महीना भी कहा जाता है, जो कि आप सब लोग जानते होंगे। क्योंकि आज से ठीक 19 दिन के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं 21 जून को। So in this auspicious month of yoga, it goes without saying that yoga and mindfulness are the needs of the hour, not because we are passing through a turbulent time of corona, but more because yoga is the only means of keeping ourselves fit physically, mentally, and spiritually. And who can tell us better, or who can enlighten us better about yoga and mindfulness than Acharya Pratishtha ji? By the way, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर मेहता, we are happy to have you with us in today's discussion. Professor J.K. Mehta, who is a regular practitioner of yoga, will also share his views on yoga. And having said that, now I would like to give this virtual floor to Pratishtha ji to enlighten us with her valuable thoughts on yoga and mindfulness. Over to you, ma'am, please. धन्यवाद संजय जी। आपका तो नाम ही संजय है, आप तो सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, चाहे आंखें हैं या नहीं तब भी आप सारथी हैं उन लोगों के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सुप्रिया जी, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी ने एक बहुत प्यारी बात कही कि उन्होंने सोचा कि व्हाई इट हैज बीन शिफ्टेड टू दिस मंथ। इसको मैं ऐसे समझती हूँ कि जब ये कोविड-19 की परिस्थिति हम सबके सामने भी आई, तब मेरे मन में यही भाव आया कि एवरी डिजीज कम विद टू थिंग्स, फियर एंड डेथ। फियर को अगर हम जीत लें तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। और दूध फटने से दुखी या परेशान वो होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो हम सब तो भारतीय हैं, हम तो दूध भी फट जाता है उसका भी पनीर बना करके उसका सेवन कर लेते हैं। इसको योग की भाषा में कहा गया ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। समटाइम्स कभी कभी हम अपनी दृष्टिकोण से, अपनी बुद्धि से उसको जज करते हैं और समझ नहीं पाते, लेकिन समय आते आते हम उसे समझ जाते हैं। तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन योगा एंड माइंडफुलनेस। योग की सबसे पहले बात करें कि अगर हम बात करें योगा एंड माइंडफुलनेस एट दिस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक, तो योग क्या है सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। आज ये एक ट्रेंड तो बन गया है कि हम सब योग कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम। अभी रिसेंटली आई वाज एट वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी एंड देयर वर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो वहाँ एक लेडी, शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड आई वाज so happy to listen to what she said. She said, you know, when I was coming to India, I thought once I'll get down of my flight, I'll be seeing everyone doing yoga. उनको लगा कि भारत में हर कोई चलते फिरते योग करता होगा, क्योंकि योग भारत ने ही पूरे विश्व को दिया है। लेकिन अगर हम सही मायने में योग को देखें तो योग is not at all a mere set of physical exercises. It is a complete lifestyle that teaches us कैसे खाएं, कैसे जिए, कैसे सोए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे विचारे और कैसे ये शरीर त्यागे। ये भी हमें योग सिखाता है, because it is a science that touches all the levels of human life, whether we talk about physical level, mental level, social level.
intellectual level, financial level, and even spiritual level. आज हम सबको एक ऐसा समय, ऐसी अवधि मिली जो विश्व में पहली बार घटित हुआ कि एक महामारी जो पूरे विश्व में एक साथ फैली, क्रूशियल टाइम ऑफ पेंडेमिक, और हम सब अपने घरों में बंद हो गए। ये परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत सारे नए अनुभव भी लेकर के आई। जैसे बहुत सारे लोग कई शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे थे इस अवधि में, बहुत सारे लोग कई मानसिक समस्याओं से भी जूझे इस अवधि में और अब तक जूझ रहे हैं। और जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि जब तक हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है, और जब हम एक अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। तो हम सब उस एंजाइटी की स्थिति में हैं, दैट व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही सुंदर, कुछ पॉजिटिविटी लाने वाली चीज ये हुई कि हमने 5 मार्च को एक वीडियो रिलीज किया था जब भारत में बिल्कुल ये महामारी का आरंभ हुआ था, और उसमें हमने कुछ आयुर्वेदिक उपचार और यौगिक उपचार साझा किए थे। कल ही एक वेरी यंग बॉय, ही वाज पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, और 14 दिन उन्होंने उन्हीं चीजों का पालन किया, उसी डाइट का पालन किया, उसी योगाभ्यास का पालन किया, और 14वें दिन he is tested negative now. So yesterday only that video was released, जिसमें दोनों चीजों को दिखाया कि कैसे इन चीजों का पालन करके वो उससे बाहर आ गए। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन की तो कोई मंद बुद्धि में कोई कार्य नहीं करता। तो हम सब तो बड़े समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम अगर किसी चीज का पालन कर रहे हैं तो उसका प्रयोजन हमें क्लियर होना चाहिए। योग को सिर्फ कसरत मान करके हम अपना ले, ये उचित नहीं है। योग का अभिन्न अंग है ध्यान, योग का अभिन्न अंग है प्राणायाम, और योग का अभिन्न अंग है आसन। अगर हम आज के परिवेश में बात करें तो बहुत छोटी छोटी से हम यहाँ पर I would like to share with all of you, all of the people who have joined this webinar. सबसे पहली चीज है सन। हम सब 5 एलिमेंट्स से बने हैं, और यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में भी है, हमारे भीतर भी है। 5 एलिमेंट्स से बन के हमें 5 एलिमेंट्स में ही लीन हो जाना है। लेकिन ये जो हमारी अवधि है जीवन की, इसमें हम इन 5 एलिमेंट्स से दूर हो जाते हैं। So the very first thing that we all need to learn to stay healthy and happy is to stay with these 5 elements. और उसमें भी मुख्य रूप से सूर्य। Sun is the source of energy. सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुश्च स्वाहा, ये कहा गया, और सूर्य को प्रत्यक्ष देवता भी कहा गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा देश जहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है, उस देश में मैक्सिमम केसेस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी आज हम देख रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हमने सूर्य के साथ समय बिताना बंद कर दिया। हम तेजस्वी होना चाहते हैं, हम ओजस्वी होना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्तिश्च। कोई, मुझे नहीं लगता जितने भी लोग सुन रहे हैं कोई ऐसा होगा जो कहे नहीं मैं तो दुखी होना चाहता हूँ। हर कोई सुखी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, और स्वस्थ हुए बिना ना हम सुखी हो सकते हैं ना हम खुश रह सकते हैं। सभी लोग यदि ये नियम बनाएं कि अपने 24 घंटे में से 30 to 40 minutes we should spend in sunlight, trust me, this is going to bring a major change in your life. आप देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा से आपके शरीर में भी चेंजेस आएंगे, आपके मन में भी चेंजेस आएंगे। और यकीन मानिए, हम सब परिस्थितियों पर रोते रहते हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो, आपकी मनस्थिति क्या है इस पर निर्भर करता है कि हम परिस्थिति को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। So I always say, better than focusing on परिस्थिति, focus on मनस्थिति, your state of mind, which is very very important. Sun is the source of energy in a way कि एक आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आपके घर पे अगर किसी चीज में फंगस लग जाती है या किसी चीज में घुन लग जाती है, तो आप उसको छुटते ही
धूप में रख देते हैं, हम कहते हैं थोड़ी देर इसको धूप में रख देते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगा। सेम इज विद आवर बॉडी, हम अपने शरीर को थोड़ी देर धूप में जरूर रखें ताकि सन रेज से हम हेल्दी हो, सूर्य की किरणों से हम स्वस्थ। दूसरा काम जो सभी लोग घर पर कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी, इज टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आज कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे हम नहीं जानते, और हम तो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हमारे डीएनए में योग है, हमने पूरे विश्व को योग दिया है। थोड़ा समय सभी सूर्य नमस्कार करें, और ये ना भूलें कि योग का सबसे बड़ा उपदेश, जनरली यू नो वी फील के ये हो जाए फिर शुरू करेंगे, ये काम खत्म हो जाए फिर करेंगे, अभी मेरे अंदर कुछ ऐब हैं उनको खत्म कर लूं फिर करेंगे। हम जहाँ खड़े हैं हमें अपनी यात्रा वहीं से आरंभ करनी है। अगर मैं सहारनपुर के स्टेशन पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करती रहूं कि एरोप्लेन यहीं आएगा मुझे लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। वहां से जो भी ट्रेन हो वो पकड़ के मुझे दिल्ली जाना होगा, वहां से हवाई जहाज पकड़ना होगा। सेम इज इन आवर लाइफ, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, हमें यहाँ से ही अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। और ये ना भूलें कि योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया, जहाँ श्री कृष्ण हताश निराश शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुना। तो योग का सबसे बड़ा उपदेश ही डिप्रेशन की हाइट पर पहुंच चुके योद्धा को दिया गया। इसलिए योग एकमात्र वो माध्यम है जो हमारे भीतर पॉजिटिविटी जनरेट करता है। योग एकमात्र वो माध्यम है जो हमारे जीवन के डिफरेंट पहलुओं को छू करके हमें स्वास्थ्य के साथ साथ आनंद भी प्रदान करता है। मैं यहाँ पर जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक छोटा सा हम आई कॉल इट 1 minute मेडिटेशन, यू नो, जबकि 1 मिनट में हम ध्यान तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो आप सभी जितने लोग जुड़े हैं, आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठेंगे। नथिंग वी आर गोइंग टू डू, एंड द टफेस्ट थिंग इन दिस लाइफ इज टू डू नथिंग। तो आप टफेस्ट चीज करने वाले हैं 1 मिनट के लिए। जस्ट क्लोज योर आईज, try to keep your spine straight, just observe yourself. There is no sign of tension on my face, no sign of worry on my face. Detach yourself from the outer world and bring your awareness inside you, and focus on the natural flow of your breath. अपनी श्वास की नियमित गति पर ध्यान टिका दें। न जानबूझकर सांस लेना है, जानबूझकर सांस छोड़ना है। सिर्फ अपनी सांस को आते और जाते हुए देखें। सिर्फ अपनी सांस को आते और जाते हुए देखें। Now take a deep breath, पूरा गहरा सांस लें। Exhale. Again, take a deep breath. Complete inhalation. Exhale. Now bring a beautiful smile on your face. और बंद आंखों के साथ मन में ये भाव कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए, इस शरीर के लिए, इस हृदय के लिए, इस मन के लिए, इस जीवन के लिए। Oh divine, I'm so grateful to you for this breath. I'm so grateful to you for this life. I'm so grateful to you for each and everything I have. And then slowly you can open your eyes. ये 1 मिनट का अभ्यास हम सब यदि रोज करें तो हमारे भीतर का जो ग्रैटिट्यूड है वो हमें स्ट्रेस से भी दूर रखेगा, हमें चिंताओं से भी दूर रखेगा, और हमें हमारे कंप्लेनिंग मोड से बाहर ले आएगा। जस्ट 1 minute of this very short meditation we all must. साथ में प्राणायाम का अभ्यास सभी लोग नियमित रूप से करें, सिंस टॉपिक इज योगा एंड माइंडफुलनेस एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? आई एम ऑडिबल? Yes, yes, ma'am. जी। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है।
डाइट में खास तौर पे 3-4 चीजें जो हमारी ही रसोई में हमें मिल जाती हैं, उनको आप लोग अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन और वैसा होए जीवन। तो हम क्या खाते हैं ये बहुत आवश्यक है। भोजन की यदि हम बात करें तो आपको 3 डाइट रूल्स हम यहाँ पर दे देते हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पहला रूल, जब भी आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से पूछें क्यों खाएं, कितना खाएं, खाएं कि ना खाएं। क्यों खाएं, कितना खाएं, खाएं कि ना खाएं। दूसरा रूल, अपने डाइट को जब भी आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, इतना भोजन करें कि आपके पेट में वायु और जल के लिए जगह बच जाए, यानी पूरा पेट भर के भोजन ना करें। और तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल ये कि अगर हम ऐसा शरीर चाहते हैं तो ऐसा भोजन करें, यानी किंग साइज ब्रेकफास्ट, उससे थोड़ा सा कम लंच और बिल्कुल नगण्य डिनर। पर अभी हम क्या करने लगे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, उससे ज्यादा लंच और इतना सारा डिनर, तो हम सबके शरीर जो है वो ऐसे होते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे रहना है। तो ये आपका डाइट पैटर्न होना चाहिए। देन यू मस्ट ऐड जिंजर यानी अदरक, यू मस्ट ऐड हल्दी, and you must add tulsi in your diet, which is very very important, especially to fight against any kind of disease. आप अपने दिन की शुरुआत सुबह हल्दी के पानी से कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, उसका सेवन करिए। फिर आप अदरक, तुलसी और गिलोय बहुत आसानी से भारत में मिल जाते हैं। इनको कूट करके इनका एक काढ़ा जैसा बना लीजिए, एंड यू कैन put a bit of lemon juice in it, जो आपके शरीर में विटामिन सी देगा। और आप देखेंगे कि ये, इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कहते हैं। ये अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो हमने कहा कि अभी एक यंग लड़का जिसने अभी अभी सर्वाइव किया है, he was taking this drink regularly. So it is गिलोय, जिंजर, तुलसी और नींबू, इनका आप मिक्सचर बनाकर यानी काढ़ा बना करके इसका सेवन करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आप सब सांस लेते हैं, सभी लोग, ऐसा तो कोई नहीं है जो सांस नहीं लेता। बट अनफॉर्चुनेटली हम 24 घंटे में 24 आवर्स वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर ब्रीथिंग। अब आप ये देखिए कि जब आप के घर में कोई बर्थडे होता है या कोई फंक्शन होता है, कोई भी आपके लिए गिफ्ट लेकर के आता है, वो भी हम याद रखते हैं, जैसे उसने हमें ये गिफ्ट दिया था, हमें जो है उससे दुगना उसे वापस करना है, राइट। लेकिन परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारी सांस। बट रेयरली वी रियलाइज दैट वी आर ब्रीथिंग, वी डोंट हैव एनी ग्रेटफुलनेस फॉर आवर ब्रेथ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ब्रीदिंग इन अ रॉन्ग वे। तो योग का सबसे बड़ा लेसन ये कि मैं सांस ले रहा हूँ और मैं सही ढंग से सांस ले रहा हूँ। स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवा दृष्टम नवाश्रितम। नॉलेज ऑफ स्वराज, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए कहा गया कि स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। स्वर्ज्ञानात् परम धनम, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, कोई वेल्थ नहीं है। स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, और इससे गोपनीय विद्या भी कोई नहीं है। नवा दृष्टम नवाश्रुतम, जिसके बारे में ना ज्यादा लोगों ने सुना, ना ज्यादा लोगों ने कहा। तो नॉलेज ऑफ स्वराज, आप देखेंगे आपकी हर फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज होता है। आप दौड़ रहे हैं, आप अलग ढंग से सांस लेते हैं, आप लेटे हुए, आप अलग ढंग से सांस लेते हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। हमारे इमोशंस के साथ हमारी सांस चेंज हो जाती है। अगर आप अभी रो दें तो सुक्कियां मारते हैं, हमारी सांस अलग ढंग से चलती है। अभी आप शांत हो जाएं, आपकी सांस अलग ढंग से चलती है। अभी आपको कह दिया जाए कि 10,000 लोगों के सामने आपको बोलना है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी सांस अलग ढंग से चलने लगती है। और योग का अर्थ है समत्वम योग उच्यते, हम सम स्थिति को प्राप्त कर जाएं, यानी टू कंट्रोल योर ब्रेथ, टू कंट्रोल योर बॉडी, टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर थॉट, देन बिकम्स अ योगी। उसके लिए आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आप चाहें तो हम 2 मिनट का एक प्राणायाम कर सकते हैं, आप जैसा आप बताएं हमें। जी बिल्कुल
Yeah, और और आप हमें समय सीमा भी बता दीजिएगा कि when I have to stop, because you know I can go on speaking for any long. I think we can जी take हमारे पास टाइम 15 है। minutes more. 15 मिनट और भी 15 मिनट 15 मिनट और and then we'll take question answers, right? Yes. 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 तो हम 2 प्राणायाम का अभ्यास आज करते हैं। पहला है भ्रामरी प्राणायाम, जिसको जैसे भ्रमर गुंजन। अब हम आई वाज इन यूएस, तो वहाँ हमने जैसे ही भ्रामरी प्राणायाम कराना शुरू किया तो उन्होंने कहा ओह दिस इज बी ब्रीदिंग। नो दिस इज नॉट बी ब्रीदिंग, दिस इज बम्बल बी ब्रीदिंग, यानी हम भंवरे जैसी आवाज निकालें, मक्खी जैसी नहीं। तो भंवरे कोई आवाज वही निकाल सकते हैं जिसने भंवरे को देखा है, जिसने भंवरे को की आवाज को सुना है, अनुभव किया है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम लोग सीधा बैठेंगे और जिन्होंने हेडफोन्स लगाए हैं उनके तो कान बंद हैं ही, जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो इस तरह से पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेंगे। नाक से गहरा सांस लेना और सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसे साउंड क्रिएट करना अपनी ही नाक से। उस साउंड के जो सेंसेशंस हैं वो आप अपनी खोपड़ी पर अनुभव करेंगे, अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। तो आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट फॉर यू एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। Again, take a deep breath and let's practice it together. One last time, take a deep breath. Slowly remove your fingers from your ears और धीरे धीरे से आंखें खोल दें। एक बहुत ही सुगम प्राणायाम का अभ्यास, इसका आप सभी अभ्यास करें तो ये भी समझ लें कि ये जो वायरस है इट स्ट्रेट अवे अटैक्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितना हम प्राणायाम करेंगे हमारा रेस्पिरेशन स्ट्रांग होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। और आपने देखा भी होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही अपने मन की बात में भी उल्लेख किया कि रेस्पिरेशन को आप जितना बेटर बना सकते हैं वो आप लोग के नियमित अभ्यास के साथ जरूर करें। इसके साथ साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर करें। आप ये देखिए कि 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में हैं और अभी तक कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि एक साथ कर सके। योग में नाड़ी शोधन, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो जैसे हमने कहा कि संजय जी का तो नाम ही है कि वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हैं, तो इसीलिए नाड़ी शोधन जो नाड़ियों की शुद्धि करे, इसको कहते हैं यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। ये बहुत आवश्यक है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को भी थोड़ा सा समझ लें कि हम सीधे बैठेंगे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम कॉमनली कहते हैं अनुलोम विलोम या फिर सुखपूर्वक प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन का फर्स्ट स्टेप होता है जो निरापद है, जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि इसमें वी आर नॉट होल्डिंग आवर ब्रेथ। जब हम श्वास को रोकते हैं तो वी नीड टू प्रोहिबिट इट फॉर द पेशेंट्स ऑफ एस्थमा एंड फॉर द पेशेंट्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप सभी लोग कर सकते हैं। तो सीधे बैठेंगे, बस ये देखना कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, ज्यादा एक्टिवेटेड है। Right now my left nostril is more activated, so block, I will be blocking my right nostril. आपका जो भी स्वर ज्यादा चल रहा है उससे आप सांस लें। Inhale, block your opposite nostril and exhale from opposite nostril.
Again inhale. Exhale. अब जहाँ से एक्सहेल किया वहीं से फिर से इनहेल करें. Again inhale. आप रोज अभ्यास कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है. आजकल हम सब जिम्मेदारियों का लबादा अपने ऊपर ओढ़ करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण हम हंसना भूल गए हैं. हमने ये सोच लिया कि हम बड़े हो गए, और हम तो बड़े हुए ही हुए, जो हमारे घर में बच्चा है उसको भी टोक टोक कर हम बड़ा कर देना चाहते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, वैसे मत करो. तो हमें लगता है कि बच्चा को बड़ा ही पैदा कर लेना चाहिए था, बट ये संभव नहीं था. इसलिए बचपना जो है वो ना उस बच्चे का खत्म करें और ना अपने भीतर के बालक को कभी मरने दें. उसके लिए आप दिन में 3 बार दिल खोल करके अट्टहास का अभ्यास जरूर करें. अट्टहास यानी पेट को ढीला छोड़ दें, लंग्स को ढीला छोड़ दें, एंड फ्री लाफ्टर. 30 seconds of free laughter. आप सभी हमारे साथ यहाँ कर सकते हो. So I want to hear all of you laughing with me. 1, 2. और फिर 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके बैठ जाए. क्यों हमने आपको आंख बंद करके बिठाया? क्योंकि ये पृथ्वी गोल है. आप देखते हैं जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके गुंबद गोल हैं. हमारी खोपड़ी गोल है, फिर यहाँ तालू गोल है, कुछ कुछ के पेट पे भी गोल होता है जो नहीं होना चाहिए, पर अब है तो नियमित योगाभ्यास करें. तो व्हाई आई एम सेइंग दिस, गोल है. गोल आकार चीज में जो चीज जाती है वो लौट करके आती है. इसीलिए जीवन चक्र है, जीवन रेखा नहीं है. जो आप देंगे वो लौट करके आएगा. आप हाथ देंगे, हाथ लौट करके आएगा. आप टेंशन देंगे, टेंशन लौट करके आएगी. आप स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस लौट करके आएगा. देयर वाज वन ऑफ माय डिप्लोमेट फ्रेंड. तो हम लोग एक बार बैठे वार्तालाप कर रहे थे, कई वर्ष पहले की बात है. तो उन्होंने हमें कहा, आचार्य जी टेंशन जो है ना वो लेने की नहीं देने की चीज है. तो हमने कहा नहीं, टेंशन ना लेने की चीज है ना देने की चीज है. तो जो आप चाहते हैं कि आपके पास आए वो ही आप दीजिए. प्रेम दीजिए, प्रेम आएगा. आनंद दीजिए, आनंद आएगा. स्वास्थ्य दीजिए, स्वास्थ्य आएगा. जो आप बांटेंगे वही लौट करके आपके पास आएगा. आप दफ्तर में हैं, आप गाड़ी में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये बड़ी आसान सी चीजें हैं जो आप हर जगह कर सकते हैं. ब्रेथ अवेयरनेस, प्राणायाम, अट्टहास और ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान मीन्स लिविंग एवरीथिंग टू द विल ऑफ गॉड. आई विल जस्ट मैं एक छोटी सी कहानी भी नहीं, मेरे जीवन का अपना एक इंसिडेंट है वो साझा करके अपनी वाणी को विराम दूंगी. एंड देन मे बी वी कैन गो हेड विद द क्वेश्चन आंसर्स. और अगर समय हो, आई डोंट नो इफ हाउ मच टाइम वी हैव, देन वी मे डू अ शॉर्ट मेडिटेशन आल्सो. बट अभी एक किस्सा आपसे साझा कर रही हूँ. कई वर्ष पहले की बात है. आई वॉज वेरी यंग. आई थिंक आई वॉज अराउंड 20 years old or so. I went to Iceland, the then president of India, अब्दुल कलाम जी के साथ हम आइसलैंड गए. वहाँ पर हमें कार्यक्रम करना था. आइसलैंड बहुत दूर है एंड आई हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट थ्रू लंदन. तो जब हम लौट रहे थे, आई मिस्ड माई फ्लाइट एंड आई स्टेड एट लंदन एयरपोर्ट फॉर अराउंड 24 hours. उस वक्त मन में बड़े सारे विचार आए. लगा बताओ हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया. 24 घंटा बाहर भी नहीं निकल सकते, वीजा नहीं है हमारे पास, 24 घंटा एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा. बहुत सारे मन में जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स या कंप्लेनिंग थॉट्स वो आने शुरू हुए. सेम फ्लाइट में 24 घंटे बाद जो जानी थी उसमें हम बैठे, भारत आ गए. तो व्हेन आई रीच्ड इंडिया, आई केम टू नो कि जो फ्लाइट मेरी मिस हुई थी वो भारत आई ही नहीं. देयर वाज अ टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्टेड इन दैट फ्लाइट एंड दैट फ्लाइट वाज ट्रांसफर्ड टू सम अनदर कंट्री. और जितने भी उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स थे उस कंट्री गए, वहां उन्हें एयरपोर्ट पे रखा गया एंड देन दे वर सेंट बैक.
ऐसे बहुत सारे किस्से जीवन में हुए जिसमें ये अनुभव हुआ कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। एक अंग्रेज ऑथर थे जिन्होंने हमारे ही आश्रम में आकर के योग शिक्षा ली और फिर उन्होंने जाकर के एक बुक लिखी। जब उन्होंने बुक लिखी तो उसकी फर्स्ट कॉपी हमें भेजी एंड आई वाज सो हैप्पी टू रीड द फर्स्ट पेज एंड आई रियली वांट टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू। इट सेड, when I told my children about Ishwar Pranidhan or leaving everything to the will of God, my children said, "Oh Dad, you're a coward." उनके बच्चों ने कहा आप तो कायर हैं, भगवान पे छोड़ रहे हैं, अपने कर्म कीजिए। तो बोले इस परिस्थिति में ना मैं इन्हें समझा सकता हूँ ना वो समझने की स्थिति में है। बस मैंने उन्हें इतना कहा कि बेटा ये एक भाव मेरे हाई ब्लड प्रेशर से मुझे दूर रखता है, हाइपरटेंशन से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, एंग्जाइटी से दूर रखता है। यानी डू 100%, जैसा हम हमेशा कहते हैं जब आप दिन में कार्य कर रहे हैं कीप योर 100%, बट व्हेन यू गो टू बेड लीव योर 100%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम काम को, टेंशन को, विचारों को लेकर के बिस्तर पे जाते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ जगते हैं। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि कई दफा हम 8 घंटा सोते हैं, विच इज मेडिकली द राइट टाइम टू स्लीप। हम 8 घंटा सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठते। आई थिंक हम सब ने ये अनुभव किया होगा। वहीं ऑन अनदर साइड कभी कभी एक 20 मिनट्स का नैप भी हमें रिफ्रेश कर देता है। रीजन, quantity of sleep is not important, quality of sleep is important, and for that we practice yoga nidra. योग निद्रा का आप अभ्यास करें। 100% वर्क एफर्ट और 100% सरेंडर। व्हेन यू गो टू बेड, जब आप सोने जाते हैं तो ऐसे सोए कि अब मैं परमात्मा की गोद में हूँ। ऑफिस का स्ट्रेस, ऑफिस की टेंशन, फैमिली की टेंशन, रिलेशनशिप्स की टेंशन लेकर के मत जाएं। खास तौर पर इस अवधि को ऐसे यूटिलाइज करें। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है वो सब करने की जो हम पता नहीं कब से करना चाहते थे, बट हर बार हमारे पास एक ही एक्सक्यूज होता था, टाइम ही नहीं है। आई थिंक हम फिर भी उस जनरेशन के हैं जिन्होंने गर्मियों की छुट्टियां बिना गैजेट्स के, बिना किसी चीज के एंजॉय की, और हमने वो भी जिया कि कुछ ना करने में भी कितना आनंद होता है। लेकिन अब जिस सिनेरियो में हम जी रहे हैं, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, उसमें कुछ ना करने का समय मनुष्य को नहीं मिलता। आप सबको ये जान करके दुख ही होगा, पहले जब हमारे पास स्ट्रेस और एंजाइटी के पेशेंट्स आया करते थे तो हम उनसे पूछते थे आप अपने साथ कौन सा समय बिताते हो, तो वो कहते थे आचार्य जी बस जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, जब ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं। अब स्मार्टफोन ने, गैजेट ने हमसे वो टाइम भी हमसे छीन लिया है और रेयरली वी स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स। So please take out a specific time which you should spend with yourself, which is very very important. और एक ऐसा समय अपनी दिनचर्या में जरूर लाएं जो कि नो गैजेट टाइम हो, यानी उस समय में आप स्क्रीन लेस हो जाएं। प्रेफरेबली द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे शुड बी स्क्रीन लेस। ये आदत कि हम उठते ही फोन चेक करते हैं, इवन पीपल आर टेकिंग फोन व्हेन दे आर गोइंग फॉर स्कूल डिस्चार्ज, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो स्क्रीन लेस टाइम बिताएं, हट्टाहास का जरूर अभ्यास करें, नियमित योगाभ्यास करें, भोजन का अपने ध्यान रखें, वो भोजन करें जो प्रेम से युक्त है, जो स्वास्थ्य से युक्त है, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जो वी कॉल इट हैप्पी फूड, उस भोजन का सेवन करें। नियमित रूप से मेडिटेशन का अभ्यास करें और फिर देखिए कि आप मस्त भी रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे। I think I have spoken a lot on this topic now. If there are any questions or anything, we can go ahead. Thank you, Pratishtha ji, for taking us, so deep into this rare heritage of ancient India. Today, yoga is practiced in various forms throughout the world, but the purpose remains the same. And the purpose is to create a harmony with yourself, with others, and with all living and non-living entities of this universe. Ma'am, you very rightly talked about 5 elements. You also gave very effective meditation session and Bhramari pranayam, and I can still feel their effect. And we all
I think, need to act upon the health tips given by Pratishtha ji a while ago. And having said that, we shall take some questions. And the first question I will take from Dr. Sunil Mishra, if you are there online, because I should not read your question, rather you can ask yourself because you are online right now. Sir, one of our attendees, which pranayam should to keep our digestive system and metabolism of body in good health? This is the question I have received. So shall I answer this? जी जी अपने शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्राणायाम तो आप नाड़ी शोधन का ही अभ्यास करें, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हम, बिकॉज पेट खराब होने की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है और पेट से कई सारी और प्रॉब्लम हमारी जनरेट होती हैं, तो आप 2-3 काम करिए। एक तो अपने भोजन का समय फिक्स कर दीजिए। ट्राई टू फिक्स योर टाइम, दिस टाइम आई विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट, दिस टाइम आई विल बी हैविंग लंच, दिस टाइम आई विल बी हैविंग डिनर। अगर आपका वो समय निकल जाए तो आप वो मील स्किप कर दीजिए, लेकिन लेट मत खाइए। ये अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो जाएगा। दूसरा काम आप ये करें कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें। और तीसरा और मुख्य काम ये करें कि अगर आप बैठ नहीं सकते और आपके पास लेटने की सुविधा है भोजन के बाद, तो आफ्टर एवरी मील लाई डाउन ऑन योर राइट करवट। राइट करवट में 8 सांस लेते, फिर कमर के बल 16 सांस लेते, और फिर लेफ्ट करवट में 8, 16, 32 सांस लेते। पर ये ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट करवट 320 ना हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग 32 से फिर 320 में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं। तो भोजन करने के बाद सोना नहीं, लेकिन भोजन करने के बाद 8 ब्रेथ राइट करवट, 16 ब्रेथ, 13 ब्रेथ ऑन योर बैक एंड 32 ब्रेथ ऑन योर राइट लेफ्ट करवट। अगर आप लेटते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पानी खूब पिया करें। आपको याद होगा हमारी जो दादियाँ हुआ करती थी, वो हर समस्या का एक ही समाधान बताती थी, बेटा पानी पी ले, बेटा पानी पी ले, गुस्सा आए पानी पी ले, खांसी हो रही पानी पी ले, हिचकी आ रही पानी पी ले, बुखार हो रहा है पानी पी ले। और ये अब प्रूफ भी हो चुका है दैट वाटर इज अ बिग हीलर। कोई भी समस्या है उसका समाधान हम भरपूर मात्रा में पानी पीकर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी इस पर। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि फलीभूत होंगी, प्रयास करने पर आगे जरूर सफलता मिलेगी। दूसरा एक मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है मैम कि जो चित्त वृत्ति है, जो चित्त की अस्थिरता है, जो चंचलता है, इसको योग किस कदर कहाँ तक इसको कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में हमें मदद कर सकता है और किस तरह करेगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, हमने आरंभ में कहा कि लोग सोचते हैं कि योग का विषय तन है। अगर ऐसा होता तो महर्षि पतंजलि शुरू के ही सूत्रों में ना कह देते कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग की पहली डेफिनेशन ही दे दी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। आप ऐसे समझिए कि शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ है, मतलब कोई बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं, बट अचानक आपको एक ऐसी खबर मिलती है कि आपका मन उदास हो जाता है, तो आप अनुभव करते हैं कि फिर शरीर से भी कुछ करने का मन नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, आपको बुखार भी है, लेकिन कोई ऐसी खबर मिलती है कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो आप खुशी से शरीर को भूल करके नाचने गाने भी लग जाते हैं। इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ योग, और जिसकी परिभाषा ही है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, वहाँ किस हद तक वो मन को, और हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे और दूर भागेगा। जैसे हमने कुछ पंक्तियां लिखी थी बहुत साल पहले कि जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। सेम वे, जिस थॉट को भुलाने की कोशिश करेंगे, जिस विचार को हटाने की कोशिश करेंगे, वो लौट लौट करके आएगा। तो योग एक ऐसी स्थिति है जो हमें गोइंग बियॉन्ड द थॉट्स की स्थिति पर पहुंचाता है। योग का सबसे बड़ा उद्देश्य ही है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और नियमित साधना से, यानी शरीर को नियंत्रित करके, फिर सांस को नियंत्रित करके, फिर हम अपने मन से मित्रता कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे करें? तो एक बार अलादीन को मिला एक, बताइए क्या मिला?
चिराग। तो जब अलादीन ने चिराग को रब किया तो उसमें से निकला जिन, और जिन ने पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो जब जिन ने पूछा क्या हुक्म है मेरे आका, अलादीन ने उनको जितने भी संभव काम थे वो बता दिए, और जिन ने फटाफट 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 सब काम कर दिए। अब जिन महोदय बोर होने लगे, तो जिन ने अलादीन से कहा कि या तो तुम मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अलादीन ने सारे काम दे दिए, फिर जिन खाली हो गया। तो अलादीन योगी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि देखो जिन भैया, ये पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ पे चढ़ उतर यही काम कर। तो वो जिन जो है पेड़ पर चढ़ता रहा, उतरता रहा। अलादीन की जान बच गई और जिन को काम मिल गया। वो जिन भी हम सबके पास है और वो पेड़ भी हम सबके पास है। जिन है हमारा मन, जिससे हम जो चाहे करा सकते हैं, और वो जो पेड़ है वो है जाप। तो जब भी आपका मन खाली हो तो उसे जाप दे दीजिए, निरंतर वो जाप करता रहे, गायत्री मंत्र दे दे, या जिस भी धर्म, जिस भी बिलीफ सिस्टम को आप मानते हैं उसका कोई मंत्र ले लें, और बस मन जब भी खाली हो उसे निरंतर जाप करता रहे। तो हमारा चित्त निश्चित रूप से नियंत्रित भी होगा और हमारी उससे मित्रता भी हो जाएगी। हो जाएगा। एक चैनलाइज्ड तरीका आप बताना चाह रही हैं कि हम उसको कंट्रोल ना करके, नियंत्रित ना करके चैनलाइज करें टुवर्ड्स समथिंग कंस्ट्रक्टिव। यही है ना, बहुत अच्छी बात है। और यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत अच्छा। With that, I think I should take another question. And this question, in fact, is also the question of one professor, which I will read. This question also pertains to me, so I'll put it my way first, and then I will put exactly the question raised by a professor. Ma'am, you have already talked about immediate and long-term benefits of yoga, and you also said that yoga is also in our DNA. But why we became so distant from yoga, which is our heritage tradition? Because Indian history has witnessed only a few people who have advocated and promoted yoga. After Maharshi Patanjali, Swami Vivekananda in 1893, while addressing the World Parliament of Religions in Chicago, had introduced yoga to the Western world. Then after 100 years, we saw a man called Baba Ramdev who disseminated the benefits of yoga to the masses. But it was our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji who gave an impactful speech related to yoga on 27th September 2014 in the United Nations. And for that reason, on 11th December 2014, 193 members of the United Nations approved and declared 21st June as International Yoga Day. Thereafter, yoga definitely became a matter of household, and it also began to be studied, in the form of a subject. So my question here is, why do we have to struggle in practicing and promoting yoga? कई लोग योग के बारे में बात करते हैं, but वो योग नहीं करते. So according to you, how yoga can be best practiced and promoted in our society? And related to my question, I will also read another question which is very close to this question, which has come from Professor Shiv Swarup Jha. Let me read it for you, ma'am. Yeah, the question goes like this. This country is mother of all types of yoga. And this is the country of Patanjali, Sushrut, and Charak. But as far as health index and happiness index is concerned, we come under at the bottom of the world index, I mean. So how we can infuse the importance of yoga and Ayurveda in the young minds of our country so that we can be counted as world's healthiest and happiest country? So from where we have to start
so that yoga and Ayurveda becomes the part and parcel of our lifestyle. So over to you. या संजय जी, इसको हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि योग एक अलग से विधा नहीं थी, योग हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट था। आप एक छोटे से योग इज द मोस्ट नेचुरल थिंग दैट कैन हैपन टू अ ह्यूमन बीइंग। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम पेट के बल लिटा देते हैं तो वो भुजंग आसन की स्थिति में स्वतः आ जाता है, हमें उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी सर्पासन की स्थिति में। ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अर्ध शीर्षासन की स्थिति में अपने आप आ जाता है। ऐसे ही जब वो लेटा होता है तो वो बाल कृष्ण आसन, जिसमें आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो पैर का अंगूठा लेकर के चूसते हैं। हाँ, अभी वो ओबेसिटी कम करने के लिए कराना पड़ता है अलग से, लेकिन वो हमारी बॉडी में इनबिल्ट है, हम सब वो करके बड़े हुए हैं। फिर हम घुटनों के बल जो क्रॉलिंग करते हैं, और उसको भी छोड़ दें तो जो हमारा लाइफस्टाइल था, यानी जमीन पर बैठना, दिन में 3 बार संध्या करना, संध्या में प्राणायाम वाज अ पार्ट ऑफ संध्या। जब हम आचमन करते हैं उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। इसी तरह से प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सब हमारे संस्कृति के अंग थे। फिर हमारा देश एक बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, और इतनी लंबी गुलामी कि वो सिर्फ हमारे शरीर पर ही अपनी छाप नहीं छोड़ के गई, हमारे मस्तिष्क पे भी अपनी छाप छोड़ के गई, आज तक भी है। उससे भी आगे की बात करें तो हर युग में योगी हुए और उन्होंने कार्य किया, चाहे वो विवेकानंद हुए, चाहे वो इवन कबीर तक को जो है कबीर योगी हुए, मीरा ने भक्ति योग किया, तो योगी हर युग में हुए। हाँ, ये भी सच है कि जब हमारे योगी, अब हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी को योग में प्रथम पद्म सम्मान मिला 91 में, क्योंकि उन्होंने जन जन तक योग को पहुंचाया। यानी उससे पहले योग को पद्म अवार्ड्स की ही कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। ही वॉज द फर्स्ट योगी टू रिसीव दिस अवार्ड। देन BKS आयंगर हुए, यानी बहुत लोगों ने कार्य किया, लेकिन कार्य बहुत योगी कंदराओं में बैठ करके भी कर रहे थे, लोगों के बीच भी कर रहे थे, पर किसी भी कार्य को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जानते हैं कि हम योग के देश के प्रधानमंत्री हैं, हम कृष्ण के देश के प्रधानमंत्री हैं, चाणक्य के देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे पूरे विश्व ने बाहें खोल करके अपनाया। क्योंकि हम कई दफा डिबेट भी करते हैं टीवी चैनल्स पर, और आप यकीन मानिए जो लोग डिबेट करते हैं वही फिर हमें बाद में पूछते हैं कि अरे आचार्य जी को थोड़ा डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है, उसके लिए कुछ बताइए। यानी योग हर कोई कर रहा है, कोई खुले मैदान में कर रहा है तो कोई घर के अंदर कर रहा है, लेकिन करते सब है। क्योंकि सुगम, आप भारतीयों के भीतर से योग नहीं हट सकता। ये सबसे सुगम आसन है, ये नहीं आप हटा सकते। हाँ, नमस्ते को सबसे सुगम आसन कहा गया। और भी उससे आगे की अगर हम बात करें तो अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। कई बार हमसे पूछते हैं कि यूथ जो है उसको हम कैसे योग की तरफ बढ़ाएं। अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। हम उधर की तरफ आकर्षित होंगे, वो इधर की ओर आकर्षित होते हैं। आज हमारी संस्था 60 देशों में कार्य कर रही है, और लोगों के प्रति, विभिन्न देशों में योग के प्रति जो जागरूकता है, जो इंटरेस्ट है, वो हम वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जुम्बा और जैज करने में कोई बुराई नहीं है, पर भरतनाट्यम और कथक को ना जानने में बुराई है। जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, पर सलवार कमीज और साड़ी को हीन समझने में बुराई है। अंग्रेजी बोलने में कोई बुराई नहीं है, पर हिंदी ना आने में बुराई है। आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो हमें योग का मूल ज्ञान होना चाहिए, और उसके लिए सरकारी स्तर पर तो काम हो ही रहा है, संस्थागत स्तर पर भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। और आज जब हम इस सेमिनार में जुड़े हैं तो चलिए संकल्प के साथ ही इसे पूर्ण करते हैं कि कम से कम दिन के 20 मिनट अपने आप को जरूर दीजिए। आप देखिए, आप सुबह उठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उससे पहले चेक करते हैं पेट्रोल है या नहीं है, इंजन ठीक है या नहीं है। ये परमात्मा ने गाड़ी दी है, उठते ही काम पे लगा देते हैं, इसको चेक ही नहीं करते, इसकी सर्विस नहीं करते हैं। तो 20 मिनट अगर प्रत्येक व्यक्ति योग की साधना को दे तो ये हमारे जीवन से बहुत समस्याओं को दूर कर सकता है। आपका प्रश्न बहुत सुंदर था, इसे ऐसे भी लीजिए कि आइसलैंड से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डिप्रेशन के, क्योंकि वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है, एंड जब सनलाइट नहीं है वो बड़ा डिप्रेसिव टाइम हो जाता है, बहुत डिप्रेशन के केसेस वहाँ होते हैं। आज
सब सूर्य हमारे यहाँ इतनी सुबह उग जाता है, हम घर में पड़े सोते रहते हैं। यानी हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे से बदलाव लाकर समय पे सोना, समय पर जगना और भोजन जो है सात्विक भोजन करना, ये सब योग का अंग है और उसको हम धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं, कर रहे हैं। हर कोई अपने स्तर पर कर रहा है, कोई शरीर के स्तर पर, कोई मन के स्तर पर, लेकिन यात्रा चल रही है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस डेलिब्रेशन। और इसके साथ मैं रुख करना चाहूंगा प्रोफेसर मेहता जी की तरफ। प्रोफेसर मेहता, यू आर देयर? Yes, I am there. Are you getting Yes, my voice? yes, yes, yes. Yeah, yeah. So, Can I sir, start? yes. So, sir, कहा जाता है कि करे योग रहे निरोग, और आप खुद इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहें। सर, मैं चाहूंगा कि आप हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताएं, जिससे हम इतने स्वस्थ रहें कि ये कोरोना या न्यू वर्जन ऑफ कोरोना का भी हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर ना हो। तो सर, ओवर टू यू, प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दिस। बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू डॉक्टर झा। सबसे पहले तो मैं प्रतिष्ठा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया कि योगा क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी का, और मैंने आज 22 साल हो गए, मैंने कभी दवाई नहीं खाई, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, और मेरी जो वेस्ट का साइज है ओनली 34 है। तो जैसा प्रतिष्ठा जी शुरू में बता रही थी कि हमारा जो बॉडी है किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह की होती जा रही है, हमारी वेस्ट किस तरह से बढ़ती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और हमारे देश में नौजवानों को बचाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को। तो मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में इनको योगा सिखाना शुरू किया, और 2014 जब इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ 21 जून को, तब से हमने हर साल इसको मनाया और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेना शुरू किया। अब मैं आऊँगा कि इसके मुझे क्या फ़ायदे हुए। एज ए सीनियर सिटीजन मैं डॉक्टर के पास ही नहीं जाता, और कोविड में भी मैं बाहर भी जाता हूँ और दवाइयाँ भी लेता हूँ, ओनली बिकॉज माई इम्यूनिटी इज़ मच अबव एवरेज, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योगा। योगा मेरा रामदेव जी और प्रतिष्ठा जी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि योगा के कई प्रकार होते हैं। मेरे योगा में शुरुआत होती है बॉडी माइंड प्यूरिफिकेशन की। जब तक आप प्योरली हेल्दी नहीं है, आपने देखा होगा प्रतिष्ठा कितनी हेल्दी है, द वे शी वाज टॉकिंग, द वे शी वाज एक्सप्लेनिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ टीचर, बहुत अच्छा लगा। तो मेंटली एंड फिजिकली मन और शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी स्वस्थ होता है जब वो प्योर हो, वो शुद्ध हो। हमारी शुद्धता क्यों खत्म हो गई है, डॉक्टर संजय का मैं जवाब दे रहा हूँ जो इन्होंने कहा, और प्रतिष्ठा ने थोड़ा सा उसका जवाब ठीक दिया कि हम गुलामी की जो हमारी जंजीरें हैं अभी नहीं टूट पाई हैं। यस, यू आर राइट। प्लस जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ है वो नंबर 2, और नंबर 3 जो हमारे जो संस्कार धीरे धीरे हमारे नौजवान भूलते चले जा रहे हैं, और हम अपने देश के प्रति वी आर नॉट कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं है, एंड नॉट वी आर नॉट प्राउड टू बी इंडियंस। ये बड़े अफसोस की बात है। और जिसको देखो वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बाहर भागना चाहता है आगे पढ़ने के लिए। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी से सारे बच्चे बाहर ही जाना चाहते हैं, और माता पिता बेचारे लोन लेके उनको बाहर भेज देते हैं। अभी मैं इस पे आता हूँ कोविड-19 पे। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर, मैं डेली 45 मिनट्स मॉर्निंग योगा करता हूँ, और उसका मेन चीज़ है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग, और अपनी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, देखिए हर पार्ट के लिए डॉक्टर अलग है। कार्डियोलॉजी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, और इंटेस्टाइन के लिए अलग है, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट है, आंखों के लिए आई स्पेशलिस्ट है। कितने डॉक्टर्स इस छोटी सी बॉडी को देखने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर इन सबको कोऑर्डिनेटेड वे में अंदर काम करने दिया जाए शांति से, और बॉडी और माइंड प्योर है, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। आई एम नाउ 75 एंड आई नेवर गो टू ए डॉक्टर, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को तैयार भी किया है,
और मेरा जो योगा है वो बुद्धिज्म पर आधारित है। आपको अगर फाइनल मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं सामने बुद्धा की इमेज रखता हूँ, उनका फोटो सामने रखता हूँ कि कितने वो शांत हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, कितने हेल्दी हैं, हर की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। हमारे पास इस तरह से भगवान राम भी है, एक ऑर्डिनरी इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बन गए इसी हिंदुस्तान में। राम इज माई सेकंड कैरेक्टर। उन्होंने इतने हार्डशिप सही, हम लोग हमारे नौजवान हार्डशिप सहना ही नहीं चाहते। दे वांट कंफर्ट्स, एवरीवेयर दे आर लुकिंग फॉर कंफर्टेबल लाइफ। दिस इज रॉन्ग। हार्डशिप सहनी चाहिए, उसी से इंसान मजबूत होता है, उसी से आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड। और दूसरों की तरफ कंपैशन पैदा करिए, जो बेचारे दुखी है उनकी तरफ सोचिए। मैं लाखों मजदूर जो बिहार और यूपी जा रहे हैं, मैं उनका सोच सोच के मैं खाना नहीं खा पाता, उनका क्या हाल है। ये हमारे अपने भाई बहन है, इनका क्या हाल है। और टॉलरेंस होनी चाहिए, फॉरबियरेंस, और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आज इंफॉर्मेशन लोड इतना बढ़ गया है, सोशल मीडिया, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घर घर में मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, बच्चे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे। मुझे कई पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन लोड हो गया है और वो भी नई नई चीजें खरीदना चाहते हैं, और वो सब बाहर के देशों से आ रही हैं। हम अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। हमें सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम इज ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस, और प्रतिष्ठा ने भी बहुत सही बताया कि हम उन लाइन पे चलें, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन और शरीर। अब लास्ट लाइन आपको बताता हूँ प्लीज, डॉक्टर संजय, लास्ट लाइन, प्लीज अलाउ मी टू Yes. यूज द वर्ड फिल्दी। When the body is filthy, the mind is filthy, the thoughts are also filthy, and then the actions are also filthy. And we have reached that stage of moral degradation कि हम कंपटीशन में, ग्रीड में, डिजायर्स में इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं कि इससे निकालना सिर्फ योगा ही कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपको सुनना हमेशा पसंद हमें हुआ है, और हम चाहेंगे कि आप दोबारा आएँ, हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। लेकिन समय सीमा की वजह से मैं एक्चुअली कई प्रश्न हैं, लेकिन सिर्फ मैं दो छोटे छोटे प्रश्न लेना चाहूँगा। एक प्रश्न है कि माइग्रेन के लिए कौन सा प्राणायाम करनी चाहिए, ये आई थिंक प्रतिष्ठा जी बताएंगी। माइग्रेन के लिए कौन सा प्राणायाम, डॉक्टर विजय पूछ रहे हैं। जी देखिए, माइग्रेन खाली प्राणायाम तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे माइग्रेन के लिए। इसमें आप योगाभ्यास भी करें, और हमारे कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। स्पेशली माइग्रेन के लिए पूरे शेड्यूल्स हमने बना रखे हैं, आप उसको देख करके अभ्यास करें। क्योंकि माइग्रेन सुनने में बड़ा कॉमन वर्ड लगता है, बट जब दर्द होता है तो हमें पता है कि वो कैसा अनुभव होता है। लेकिन हाँ, आप नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, वो बहुत बहुत लाभकारी है। और जो अभ्यास हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। So last question, ma'am. Uh, this question has come from Medhavi, one of our students. How to integrate mindfulness in the yoga in the time of pandemic? जी, मेधा, आपका तो नाम ही मेधा है, तो माइंडफुलनेस को हम देखिए, हमने जो ये टॉपिक भी रखा ना, योगा एंड माइंडफुलनेस, क्योंकि बीइंग बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ योगीज, आई हैव सीन द जर्नी ऑफ योग बिकमिंग योगा। ये यात्रा हमने देखी, पहले योग बन गया योगा, फिर बन गया योगा एंड प्राणायाम, फिर बन गया योगा एंड मेडिटेशन। So it is just like pratishtha and hand, or maybe pratishtha and leg. So meditation, pranayam, asana, they are all part of yoga. We can never separate them from yoga. So mindfulness is also a part of meditation, where you learn how to utilize and channelize your own mental modifications, जैसा कि अभी चित्त पर जो हम बात कर रहे थे। So mindfulness is when you learn, हम जितेंद्रिय, दूसरों को जीतना चाहते हैं पर खुद जितेंद्रिय नहीं होना चाहते, दूसरों का मन जीतना चाहते हैं पर अपना मन नहीं जीत पाते, और जिसने अपना मन जीत लिया, समझिए उसने दुनिया में सब कुछ जीत लिया। और अपने मन को जीतने का माध्यम योग है।
जिसमें आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, जाप का अभ्यास करें। और कभी कभी सब सोचते हैं कि आसन अलग है, ध्यान अलग है। नहीं, जब आप आसन का भी अभ्यास करते हैं तो जो आपकी ब्रेथ, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होती है, दैट टेक्स यू टू अ डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन। और आसन को छोड़िए, जब हम नृत्य का अभ्यास करते हैं, जब हम संगीत का अभ्यास करते हैं, वो सब हमें माइंडफुलनेस की ओर बढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। So finally, ma'am, just two-liners message for our students and faculty members. 2 लाइन का आपका मैसेज चाहिए for this बस 2 लाइन में program हम making. ये कहना चाहेंगे, योगी बने, उपयोगी बने। जो उपयोगी नहीं है उसको दुनिया में कोई कुछ नहीं करता उसका। अब ह्यूमंस आर रियली सेल्फिश, यू नो। तो योगी बने, उपयोगी बने, निरोगी बने, सहयोगी बने। बस इतना कर लें तो जीवन में आनंद रहे। Thank you very much, ma'am, and thank you, Professor Mehta. Thus, we immensely appreciate Pratishtha ji and Professor Mehta for sharing their valuable thoughts with us, and I'm very much sure they all will benefit, our participants in terms of making yoga part of their life, and also in terms of inculcating a habit of meditation and mindfulness to lead a stress-free, productive, and meaningful life. Having said that, we come to the end of this session, and I give the floor back to Dr. Supriya for further course of action. Dr. Supriya, over to you. धन्यवाद सर, एंड धन्यवाद प्रतिष्ठा मैम एंड जेके मेहता सर। फॉर्मली धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब समापन की ओर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में नजर आ रहे हैं, बट समय की बाध्यता के कारण हम उसको ले नहीं पा रहे। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए, वो थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वो फॉर्मल धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बड़ा ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ आज के धन्यवाद ज्ञापन के दौरान, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें 2 शब्द कहने का धन्यवाद के रूप में मिल रहा है। मैं बात अपनी शुरुआत करूंगा भगवत गीता के 5वें चैप्टर के 50वें श्लोक से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। So with these words, I would like to express my profound gratitude to our director, sir, Professor Sanjay Kumar Jha, for extending unwavering support to organize this discussion on yoga and mindfulness during crucial times of pandemic. I, on behalf of ASLA, Amity School of Liberal Arts, sincerely thank to our Chief Resource Person, Acharya Pratishtha ji. आचार्य जी ने हमें अन्न और मन के बीच के संबंधों को बहुत अच्छे से हम सभी के मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में डाला है, हमें समझाया है। मन की चंचलता, स्थिरता के लिए योग कितना जरूरी है, इस पर भी बड़े ही विस्तार से अपनी बात रखी है और हमें समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। समत्वम योग उच्यते। मैडम आचार्य की बातों से हमें इसी बात का एहसास होता है कि समत्वम योग उच्यते, यह भी भगवत गीता का ही एक बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक श्लोक है, जो जिसकी तरफ आचार्य हमें ले जाना चाहती हैं। हम उनके लिए भी अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम सभी को योगी, निरोगी, उपयोगी, सहयोगी बनाने का और बनने का जो मंत्र दिया है, हम इसके लिए आपका साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। I also acknowledge the efforts of the co-conveners, Dr. Supriya Sanju Madam and Dr. Shraddhanvita ji for conducting such a wonderful event. I am also thankful to all the participants who have joined from various universities and colleges. I am extremely grateful to those who have asked a number of questions and made this discussion more useful and output oriented. I am happy to all the faculty members of ASLA who have contributed in making this program a great successful. Last but not the least, I would like to thank Mr. Lalit Bharadwaj ji from IT department for providing all possible technical support to us. Thank you everyone. At the end, I would like to recite one shlok from the Gita that Yatra Yogeshwara Krishna Tatra Partho Dhanurdhara
तत्र श्री विजयोर्भूति भूत्वा नियतिर्मतिर्मम. This is what perhaps the takeaway is of this conference, of this discussion, and I am sure we all will be trying to be yogi, निरोगी, उपयोगी, और इस समाज के लिए, देश के लिए, खुद के लिए हम जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे. और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं.